यह एक ऐसी फिल्म है जिसे लोग गंध से भरी हुई फिल्म कहते हैं। 17 टन मछलियों और जानवरों की लाशों से पूरी गली को डुबो दिया था। फिल्म के अंत में हजारों पुरुषों और महिलाओं को इकट्ठा करके एक ऐतिहासिक दृश्य की रचना की गई। एक ऐसा दृश्य जिसे आज भी सिनेमा इतिहास का सबसे बड़ा और विवादास्पद माना जाता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि यह पूरी फिल्म परफ्यूम यानी सुगंध पर आधारित है। फिर भी देखने के बाद एक अजीब सी सड़ांध का एहसास होता है। जब इस फिल्म की बात होती है तो ज्यादातर लोग इसे एक बड़ी हद तक अश्लील फिल्म मानते हैं, क्योंकि इसमें इतिहास का सबसे बड़ा सेक्स सीन दिखाया गया है। लेकिन यह फिल्म केवल सीमित दर्शकों के लिए नहीं है। इसका प्रभाव इतना गहरा है कि यह सिनेमा के इतिहास में अमर हो चुकी है। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म परफ्यूम द स्टोरी ऑफ अ मर्डरर की। सन 1738 का पेरिस, जहाँ कोई रोमांस नहीं था, गंदगी हर गली में फैली थी, महामारी फैली हुई थी। लोग अपनी गंदगी को दूसरी मंजिल से नीचे फेंक देते थे। पूरा शहर बदबू से सड़ांध मारता था। इसी सड़ांध से भरी मछली मंडी के पास एक औरत दर्द से तड़प रही थी। वह जमीन पर गिरी पड़ी थी और सांसें तेज चल रही थीं। पानी की आवाज के बीच उसने अपने पेट से 5वीं संतान को जन्म दिया। पहले 4 बच्चे मृत पैदा हुए थे, इसलिए इस बार भी उसे कोई उम्मीद नहीं थी। उसने मशीनी तौर पर शार्क के चाकू से बच्चे की नाल काट दी और उसे पास ही कचरे के ढेर में फेंक दिया। पर यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था। जन्म लेते ही उसकी आंखें भले न खुली हों, लेकिन उसकी नाक ने इस बदबूदार दुनिया को पहचानना शुरू कर दिया। कुछ पलों बाद उसने अपनी आंखें खोल दी और जोर से रोने लगा। उसकी चीख सुनकर लोग इकट्ठा हो गए। उसी आवाज की वजह से उसकी मां को बाल हत्या के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। इस तरह बच्चा पैदा होते ही अनाथ हो गया। अनाथ का ठिकाना बना अनाथाश्रम, लेकिन वहां भी उसे अपनापन नहीं मिला। बाकी बच्चों ने उसे अजीब समझकर उससे दूरी बनाई, यहाँ तक कि एक बार तो उसे लगभग घुटन देकर मार ही डालते। संयोग से वार्डन समय पर आ गया और वह बच्चा एक बार फिर मौत के मुंह से बच गया। लगभग 5 साल का होने पर भी वह बच्चा बोल नहीं पाता था, लेकिन उसकी सूंघने की शक्ति किसी भी आम इंसान से कई गुना ज्यादा थी। वह हर इंसान की अलग अलग गंध पहचान सकता था। खाने की चीजों की पहचान केवल गंध से कर लेता था, यहाँ तक कि वह तालाब के अंदर मेंढक के अंडों की गंध तक महसूस कर सकता था। लेकिन उसकी यह प्रतिभा भी उसे सुरक्षा नहीं दे सकी। 13 साल की उम्र में अनाथालय के वार्डन ने उसे एक चमड़ा बनाने वाले व्यापारी को बेच दिया। जैसे ही सौदा पूरा हुआ, वार्डन को कुछ गुंडों ने लूट लिया और उसकी हत्या कर दी। शायद यह संकेत था, जो कोई भी उस बच्चे को त्यागेगा उसका अंजाम बुरा ही होगा। उस दौर में पेरिस में औसतन इंसान की उम्र 35-40 साल से ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन यह बच्चा ग्रे समाज के सबसे निचले पायदान से होकर भी बालिग हो गया। एक दिन ग्रे अपने मालिक के साथ शहर के बाजार गया। वहां की गंधों की विविधता ने उसे चौंका दिया। उसका शरीर कांपने लगा, उसकी नाक फड़कने लगी। पहले तो वह सतर्कता से सांस ले रहा था, फिर उसकी सांसें तेज होने लगीं। उसके शरीर की हर कोशिका मानो गंध को महसूस करने वाली बन गई हो। ब्रेड की खुशबू, चीज की मलाईदार गंध, जेंटलमैन की हेयर और